वेव FM 96.6 प्रेजेंट्स रेडियो कहानी। रेडियो कहानी में अब आप सुन सकेंगे आज की कहानी रोशनी के बाद, जिसे तहरीर किया है एस शकील ने और आवाज है मोहम्मद हसनैन की। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद के बनाए हुए तहखाने में कैद होकर रह जाते हैं, या फिर जानबूझकर कैद होकर खुद ही तहखाने की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं और अपने आप से कहते रहते हैं कि क्या गुप अंधेरा है। ऐसे ही कैद खाने में दो आदमी कैद थे। इस हौलनाक घुप अंधेरे से बेचैन बेकरार एक आवाज उभरी। मैं मेरी माँ को लेने जा रहा था। वो सख्त परेशान थी। इस शिकंजे ने मुझे जकड़ लिया है। न जाने माँ किस हाल में होगी, कैसी होगी पता नहीं। उसकी आवाज में बला का दर्द, रंजीदगी और बेबसी थी। इसके बाद एक और आवाज तड़प उठी। तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। ये बहुत ही सख्त शिकंजा है। इधर तुम्हारी माँ से मिलने से रोक रहा है, उधर मुझे मेरे बाप से मिलने से रोक रहा था। मैं भी अपने बाप को लेकर अस्पताल जा रहा था। वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला था। वो तो मेरे भाई का भला हो जिसने बाप को अस्पताल में दाखिल करवा दिया, और उसकी वजह से मेरे बाप को जिंदगी के 4 दिन देखना नसीब हो गए, वरना न जाने क्या हो जाता। एक दर्द भरी आह सन्नाटे को चीर कर खामोश हो गई। इसके बाद तहखाने में एक जोरदार कहकहा बुलंद हुआ। ऐसा महसूस हो रहा था कि तहखाने में भूचाल आ गया हो। इन दोनों की आवाजें घबरा कर रह गई थी। कौन हो तुम अंदर कैसे आए? इस पर एक बुलंद आवाज उभरी। मैं वही हूं। तुम जानकर या अनजाने में खुद कैद होकर रह गए हो। जाओ, अब मैं तुम्हें आजाद करता हूं। इस खौफनाक आवाज के साथ तहखाने का दरवाजा खुला, खिड़कियां खुली। तेज रोशनी से सारा तहखाना रोशन हो गया। तेज रोशनी इन दोनों की आंखों में गई तो दोनों ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। हाथों की उंगलियों के दरमियान से दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए, और एकदम से दौड़ते हुए तहखाने से बाहर निकल गए। कुछ दूर जाकर एक आदमी ने दूसरे आदमी से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? अपनी माँ से मिलने जा रहे हो ना? दूसरे ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, अब तो माँ होगी ही नहीं। मेरा भाई मेरी माँ को बहुत चाहता है ना, शायद वो माँ को घर ले गया हो। तुम बताओ कहाँ जा रहे हो? अस्पताल जा रहे हो? नहीं, मेरे बाप की हालत बहुत तशवीशनाक थी। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। अब तक शायद इंतकाल कर गया हो। अब भला जाने से क्या फ़ायदा? एक ही मकसद, एक राह और एक ही मंजिल के बेचैन और बेकरार राही अब दबी दबी मुस्कुराहट से एक दूसरे को देखते हुए मुतजाद राहों पर बड़े इत्मीनान से चल पड़े। इंसान अक्सर अपने ही खौफ, वहम और मनफी सोच के बनाए हुए अंधेरों में कैद हो जाता है। हालांकि इस कैद का दरवाज़ा अंदर से ही खुलता है। जब हम मुश्किल या परेशानी में घिरे हुए होते हैं तो हम अपनी निजात की खातिर हर कुर्बानी देने को तैयार होते हैं, लेकिन जैसे ही ज़रा सी आज़ादी मिलती है हम वापस उसी डगर पर चल पड़ते हैं और झूठ, मकर और फरेब को वापस जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। आप सुन रहे थे रेडियो कहानी में आज की कहानी रोशनी के बाद। मरकजी किरदारों में शामिल थे सलमान मुनीर, फर्रुख शेख और उमर मसूद, और इस कहानी को प्रोड्यूस किया है फर्रुख शेख, सलमान मुनीर और टीम ने।